हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2025, ये जो इसका एग्ज़ाम हुआ है ये ओवर हो चुका है। इससे कट ऑफ 2025 के बारे में जानेंगे, साथ ही इसकी कंपटीशन कितना है, इसमें कितने फॉर्म अप्लाइड किए गए हैं, इसका स्किल टेस्ट, कंपटीशन, टोटल पोस्ट और जोन वाइज क्या क्या कट ऑफ होने वाली है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, जिसमें आपको हम ये पूरी जानकारी 1 बाय 1 डिटेल में देने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो आरआरबी मिनिस्टीरियल एंड आइसोलेटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका जो एग्ज़ाम है ये ओवर हो चुका है। आप सभी को पता है कि इसका एग्ज़ाम 3 दिन में था। पहले दिन टीजीटी पीजीटी जो 10 सितंबर को हुआ था, 11 सितंबर को पीआरटी यानी प्राइमरी रेलवे टीचर का, और 12 तारीख को असिस्टेंट टीचर का। तो ये एग्ज़ाम कट ऑफ होने के बाद अब सभी को इसके रिज़ल्ट का इंतज़ार है, जिससे आपको इस वीडियो में सारी जानकारी दी जाएगी। तो आप सभी को पता है इसमें टोटल पोस्ट 1036 था, 1036। ठीक है, तो इसमें जितने भी आप लोगों के एक्सपेक्टेड स्कोर आ रहे हैं, पहले वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें भेज दीजिए, ताकि हमारे लिए आसान हो इसका कट ऑफ जानने में। अभी तक जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसमें उसके लिए आपको सारे फॉर्म अप्लाइड कितने किए गए हैं, वो सब्जेक्ट वगैरह, जोन, ये सब पता होना चाहिए। फिर उपस्थिति पता होनी चाहिए। स्किल टेस्ट कितना है, तो टोटल पोस्ट आप देखिए इसमें 1036 दिया गया था। ठीक है, अब वो 1036 में पूरे पीआरटी, टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट टीचर टोटल वैकेंसी इसमें इन्वॉल्व है। तो ये टोटल पोस्ट जो है ये तीन कैटेगरी में डिवाइडेड है। जो 1036 इसमें तीनों है, और फॉर्म टोटल 3,06,437 था। इतना फॉर्म भरा गया था, जिसमें से इतने लोग केवल 70% लोग उपस्थित थे। तो अगर इसका 70% कैलकुलेट किया जाए तो टोटल फॉर्म जो है अब उपस्थिति है वो 2,14,505 आती है। तो ये हो गई उपस्थिति। अब इस हिसाब से अगर कंपटीशन देखा जाए, तो कंपटीशन अगर आप ये जो उपस्थिति है इसको क्या करेंगे, टोटल पोस्ट से इसको डिवाइड कर देंगे। तो टोटल पोस्ट से डिवाइड करेंगे तो 207 आता है पर सीट। एक सीट पे 207 लोगों का कंपटीशन बढ़ा हुआ है। एक सीट के लिए 207 लोग फाइट कर रहे हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपके भी जोन में 207 लोग हैं, क्योंकि ये जोन वाइज है। हो सकता है आपके जोन में कम हो, किसी में ज़्यादा हो सकते हैं। तो आप ये जोन वाइज देखिएगा। फिर नेक्स्ट में अगर आप फिर किसी जोन में, तो आप अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो जोन में करके देखिएगा, क्योंकि हर जोन वाइज ये जो पर सीट कंपटीशन है ये अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। तो आपको पता है कि 1036 जो है वो टोटल जोन में अप्लाइड हो रहा है। तो वो जो 1036 पूरी वैकेंसी है, और उसके में से उसका 15 गुना लोगों को क्या करेगा, वो एक्सपेक्ट करेगा कि उनको हम अपने इसमें शामिल कर लें एग्ज़ाम में। तो उसमें शामिल करने के लिए अगर ये 1036 टोटल वैकेंसी को 15 गुना आगे बढ़ाया जाए, तो 15 गुना आगे बढ़ाएंगे तो ये आता है 15,540। ठीक है, तो 1036 का 15 गुना कितना हो गया, 15,540। तो इसका मतलब है कि टोटल जितने 2,14,505 में से 15,540 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये सेलेक्टेड वाला हो गया कैंडिडेट्स। कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे, 15,540। तो अभी इसमें कंपटीशन हो जाता है। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए उपस्थिति से, तो कंपटीशन जो है वो 13 कैंडिडेट पर सीट आता है। ठीक है, मतलब कि अगर 13 लोग हैं तो 13 लोग में से किसी एक कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम लेवल और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम लेवल क्या था, उसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या था, इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट वाइज जो भी था, प्रोफेशनल एबिलिटी वो टफ़ माना गया था, क्योंकि टफ़ थी भाई प्रोफेशनल एबिलिटी। तो ये जो एग्ज़ामिनर मोड था उसके हिसाब से ये प्रोफेशनल एबिलिटी टफ़ थी। मैथ्स इजी था, रीजनिंग भी इजी था, और
प्रोफेशनल एबिलिटी जो था वो सबसे टफ था, इसलिए माना जा रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा टफ यही था जो 50 मार्क्स का था। सारा कंपटीशन यहीं पे होने वाला है। मैथ्स इजी था सबके लिए, रीजनिंग भी इजी था, साइंस भी मॉडरेट था। ठीक है, साइंस को इजी नहीं कहेंगे ना तो टफ कहेंगे, ये क्या था, मॉडरेट था। इसके बाद आता है जीके और जीएस। जीके और जीएस भी ना तो टफ ना तो इजी, मॉडरेट था। अब इसके बाद बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी वाइज है, जितने भी रिजर्वेशन है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस का देखें तो 40% है। उसके बाद अगर देखें इसमें मतलब अगर 100 में से 40 मार्क्स जो पा रहे हैं तो वो क्वालिफाई है। ओबीसी एस सी एस टी में 30% यानी 100 का 30%, 30 SC ST के लिए 25% यानी 100 में से 25 मार्क्स पाना है। लेकिन साथ में यहाँ पे इस बात पे फोकस करेंगे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, तो अगर आपने 25 मार्क्स से कम पाया है तो SC ST वाले क्वालिफाई नहीं होंगे। तो इतने लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेलेक्ट हो गए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स एक क्राइटेरिया है कि इसके आगे ही जो लोग मेरिट लिस्ट में आएंगे वो होते हैं सेलेक्ट, और ये एक क्राइटेरिया लिस्ट रखा गया है जो पासिंग मार्क है। इसके बाद है ये नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 100 दिया गया है, 100 मार्क्स का है। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो जाएगी, तो कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो निर्धारित होगा। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन जो थे वो 100 मार्क्स के थे, ये आप सभी को पता ही है। और साथ में थी यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, मतलब कि अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको जो भी मार्क्स मिले हैं उसमें से 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड सेफ जोन्स की। ठीक है, तो ये जो कट ऑफ है ये जोन वाइज आती है, हर जोन्स में अलग अलग कट ऑफ होती है। तो अगर पीआरटी की बात कर लें और इधर टीजीटी पीजीटी की बात कर लें तो दोनों की भी कट ऑफ अलग हो जाएगी। ठीक है, जो अनरिजर्व्ड ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सभी के कट ऑफ्स अलग अलग हैं। तो उससे पहले आप हमें अपना स्कोर और अपना जोन ये सब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, ताकि हमारे लिए आपको ये सजेशन देने में आसानी रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने कमेंट बॉक्स में स्कोर एंड जोन देने से ये होगा कि हमें आपको फीडबैक देने में आसानी होगी कि आप कट ऑफ कितना है, आपके लिए सेफ स्कोर कितना है, आप कितने मार्क्स पाने के बाद सेफ जोन में रहेंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पीआरटी की। ठीक है, पीआरटी में जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी, पीआरटी में जनरल कैटेगरी का जो स्कोर है वो एक्सपेक्टेड है 70 से 75 तक। अगर आप 70 और 75 के बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। हो सकता है यही इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कट ऑफ जो है उससे कम होगा, तो 67 से लेके 72 तक मान सकते हैं। 67 से 72 के बीच में पाने वाले ओबीसी जो भी हैं वो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस का देखा जाए तो इसमें 65 to 70 मार्क्स जिसका है वो सेफ जोन में है। फिर इसके बाद करेंगे एससी की। एससी में सेफ जोन में पाने के लिए 60 से 65 अगर मार्क्स है आपका आउट ऑफ 100 तो आप सेफ जोन में हो सकते हैं। फिर एसटी में आपका सेफ जोन है 55 to 60। फिर इसके बाद बात करेंगे अब टीजीटी और पीजीटी। टीजीटी पीजीटी में इसमें भी कैटेगरी वाइज सब कट ऑफ है। सारे कैटेगरीज के लिए अलग अलग टाइप के कट ऑफ आते हैं। तो इसमें अगर अनरिजर्व की बात की जाए तो अनरिजर्व में इसका जो है वो 65 to 70 है, पीआरटी से कम ही है। उसके बाद ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी में जो जोन है वो 62 से लेके 68 तक वो सेफ जोन में हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो 60 से लेकर 65 तक जिनके मार्क्स हैं वो सेफ जोन में हो सकते हैं। एससी में बात करें तो 55 से 60 तक सेफ जोन हो सकते हैं। एसटी में देखा जाए तो एसटी में अगर आप सेफ जोन में आना चाहते तो आपको 50 से 55 मार्क्स तक गेन करना होगा। ठीक है,
तो ये थी आपकी कैटेगरी वाइज स्कोर जिसमें ऑल जोन्स अवेलेबल हैं। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमें अपने स्कोर और जोन कमेंट कर दीजिए ताकि हम आपको फीडबैक दे पाए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।